आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एवरेज जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एवरेज का जो सॉल्व करने का तरीका है कैसा है। जैसे हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे x1, x2, x3 और सो ऑन है, कहाँ तक, xn तक। तो अगर इसका हम लोग एवरेज निकालें तो क्या निकाल सकते हैं। एवरेज अगर निकालना चाहें इसका तो हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना लिखेंगे, n लिखेंगे, क्योंकि ये n तक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 और सो ऑन xn तक। इसी प्रकार हम लोग जो है इसको आगे भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास फाइंड द एवरेज ऑफ क्वेश्चन, हम आपको लिख लेते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। अब कहना चाहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। अब 20 से लेकर 50 के बीच में जितना भी हमारा प्राइम नंबर है उसका एवरेज निकालना है। तो हमारे पास ये देखना पड़ेगा कौन सा होगा रिक्वायर्ड। जैसे प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। प्राइम नंबर जैसे 20 से 50 करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 23। प्राइम नंबर आपको पता है जो कि 1 और जो खुद जो डिजिट है उसी से डिविजिबल होता है। जैसे 23 जो है सिर्फ 1 से और 23 से जो है डिविजिबल होगा, इसीलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। 23 हो गया, उसके बाद हमारे पास 29 होगा, फिर 31 आएगा, फिर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47। ये हमारा 20 से 50 के बीच में इतने सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो अब इसका एवरेज हम लोग निकाल लेंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय, हमारे पास कितना नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 हो जाएगा। तो हम लोग एवरेज यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इसका अगर जब आप एडिशन करेंगे, सारे का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 251 के राउंड आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 34/3/7। तो ऐसे भी सॉल्व होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन ये भी है। जैसे क्वेश्चन हम लोग 2 ले लेते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब कहना चाहता है कि एवरेज जो है 3 का जो मल्टीपल होता है फर्स्ट 5, उसका फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका जो है फर्स्ट 5 मल्टीपल जो है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 और 15। 1 2 3 4 5 तो हो गया हमारे पास। ये हमारा जो है 5 मल्टीपल हो गया 3 का। तो इसको हम लोग जो है एवरेज निकाल सकते हैं आसानी से। एवरेज क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6
प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 2 3 4 5 एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। इसको जो ऐड करेंगे हम लोग 369 का, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। डिवाइड बाय हमारे पास 5 है, 5 9 जा 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे भी देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये है, यहाँ पे पॉइंट 2 हमारा ये कहता है कि ए मैन कवर a distance covers a distance a man covers a distance d at x किलोमीटर पर आवर and returns back to the starting point at y किलोमीटर पर आवर। देन हमसे बोला जा रहा है कि क्या होगा, जैसे फार्मूला इसका, जैसे कोई एक आदमी है, आप मान लीजिए कि जैसे आप अपने कहीं जहाँ से स्टार्ट किए डिस्टेंस, वहाँ से कुछ दूर गए, जैसे ए से बी पॉइंट आप डिस्टेंस कवर किए, ये ए से बी किए क्या, एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर इसी प्रकार आप जब रिटर्न हुए बी से ए के तरफ तो y किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई एक आदमी था वो जो कि ए से बी जगह पे गया, x किलोमीटर पर आवर से वो गति से स्पीड से चलता हुआ गया, फिर वो रिटर्न जो है बी से जो है ए पर आया y किलोमीटर पर आवर से। तो इसमें जो है हमारा एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी क्या हो जाएगा, वो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बता देते हैं एक दो क्वेश्चन आपके कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है एक, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ए शिप sails out to a mark at the rate of 15 kilometer per hour and sails back to the starting point at the rate of 10 kilometer per hour. Find the average rate of sailing
फाइंड द एवरेज रेट ऑफ सेलिंग ऑफ द शिप। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए शिप सेल ऑट टू ए मार्क एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब कहना चाहता है एक हमारे पास जो पानी में जो तैरने वाला एक जहाज जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है मूव कर रहा है। दूसरा क्या है, वो जब वही जो पानी में जो चलने वाला जो जहाज़ है वो जो रिटर्न बैक जो आता है उधर से स्टार्टिंग पॉइंट के पास, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। तो कहना चाह रहा है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ सेलिंग ऑफ द शिप। तो एवरेज हमारा ऐसे पहले हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy डिवाइड बाई x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2 और x जो है किस स्पीड में गया हो, तो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, तो यहाँ पर हम लोग 15 x का वैल्यू हो जाएगा, और y जो रिटर्न बैक जो आया वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया, 10 हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स हमारा जो है जहाँ से वो मूव करना शिप शुरू किया कितना स्पीड से 15 किलोमीटर, तो 15 प्लस वाई जो रिटर्न बैक आया 10, तो 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं 300 डिवाइड बाई 25। इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे काफ़ी आसानी से एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका एवरेज का। कहना चाहते हैं यहाँ पे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इक्वल्स टू हाफ इंटू 100 इंटू 101। तो एक्चुअली 100 इंटू 101 क्यों कैसे आया आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे ऐसे आ जाता है जैसे हाफ, और n का वैल्यू क्या है 1 से 100 पूछा जा रहा है, तो 1 से 100 तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 100, और उसके बाद n प्लस 1, n हमारा क्या है 100 है, प्लस 1 हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया, यहाँ 2 लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से करेंगे तो हम लोग आराम से कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कैंसिल, तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग n की से यहाँ पे 100 इंटू 101 करेंगे तो 50 इंटू 101 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 इंटू 101 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5050। तो इसका हम लोग जब एवरेज निकालेंगे तो इसी का जो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एवरेज हमारा आ जाएगा 5050/100। तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा तो 50.5 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 5050 है डिवाइड बाई 100 हो गया, तो n का वैल्यू 100 इसलिए हो गया कि हमारा नेचुरल नंबर जो है 1 to 100 क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो 50.5
एवरेज हो जाएगा इसका सम ऑफ n नेचुरल नंबर का 1 to 100 का। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको एवरेज के बारे में जो है एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। और भी कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।